आइए बच्चों, अब हम बचा हुआ पाठ और पढ़ लेते हैं। जो कहानी शेष बच गई उसे भी पूरा कर लेते हैं। तो माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। यानी कि माँ ने बस उनको थोड़ा डांटा। दोनों में से किसी ने नहीं बताया कि कौन दरवाज़ा खोल के बाहर गया था। और फिर माँ खुद उनके ऊपर पंखा झलने लगी। यानी गर्मी का मौसम था इसलिए उनको हवा करने लगी। तो अभी सिर्फ 2 बजे थे। 2 बजे का समय हुआ था। बाहर तेज लू चल रही थी क्योंकि गर्मी का समय था। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। यानी कि अब उनके मन को एक तरह से शांति मिल गई थी। जो चीज़ वह करना चाहते थे, जो कार्य करना चाहते थे, वो कर चुके थे। इसलिए अब मन को शांति मिलने के बाद उन्हें नींद भी आ गई और बच्चे आराम से सो गए। फिर 4 बजे यकाएक श्यामा की नींद खुली। यानी जैसे ही 4 बजे 2 घंटे सोने के बाद एकदम से यकायक का मतलब होता है एकदम से, अचानक से श्यामा की नींद खुली। यानी श्यामा की आंखें खुली। किवाड़ खुले हुए थे तो दरवाज़ा जो था वो खुला हुआ था। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। अब जैसे ही आंखें खुली तो आंखें खुलते ही उसके दिमाग में फिर वही आया कि वो तो अंडों को नहीं देख पाई थी। इसलिए वो दौड़ के कार्निस की तरफ गई और ऊपर की तरफ देखने लगी। टोकरी का पता न था। यानी जो टोकरी वो लोग लगा के आए थे वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और फिर एकदम से उसने जैसे ही नीचे देखा और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में आकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। अब उसे ये लगा कि अंडे नीचे गिरे हुए थे, टूटे हुए थे और उसे लगा कि बच्चे उसमें से निकल के उड़ गए। इसलिए दौड़ी दौड़ी एकदम से अपने भैया को बताने के लिए वो आती है। केशव घबराकर उठा। अब उसकी आवाज़ सुनकर केशव भी एकदम घबराकर उठा कि अंडे नीचे कैसे गिर गए और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। अब उन्होंने देखा कि अंडे जो हैं वो नीचे गिरे हुए हैं, टूटे हुए हैं और उनमें से चूने जैसा कोई पदार्थ सफ़ेद सफ़ेद बाहर निकला हुआ है। प्याली भी एक तरफ पड़ी है, टोकरी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। चेहरे का रंग उड़ना मतलब घबरा जाना, ये भी एक मुहावरा है। तो घबरा जाना। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। अब वो सहमी हुई आंखों से यानी बिल्कुल घबरा करके बेचारा एकदम से शांत चुपचाप होकर के डर करके और जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? अब श्यामा फिर पूछती हैं कि भैया बच्चे कहाँ गए? तो केशव ने करुण स्वर में यानी दया की भावना से, दुखी भाव से कहा, अंडे तो फूट गए, कि अंडे तो बेचारे टूट गए श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? अब उसको इतनी छोटी है, उसको ये बात नहीं पता कि अंडे टूट गए हैं तो बच्चे बने ही नहीं हैं। इसलिए वो फिर प्रश्न पूछती है कि भैया बच्चे कहाँ गए? तो केशव तेरे सर में, यानी उसको गुस्सा आ जाता है बार बार जब ऐसा प्रश्न पूछ रही है तो कहता है तेरे सर में गए। देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। उजला उजला नहीं, थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद रंग का पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते, यानी उसी पानी से तो बच्चा बनता। अब जब वो पानी बाहर निकल गया है, अंडे टूट गए हैं तो बच्चे कहाँ बनेंगे? तो माँ ने सीटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहीं धूप में क्या कर रहे हो? अब माँ ने उनको फिर देखा और फिर पूछा कि तुम दोनों वहाँ कर क्या रहे हो इतनी देर से? तो श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूट पड़े। अब श्यामा से रुका नहीं गया और उसने क्या कहा, अपनी माँ से बता दिया कि बेचारी चिड़ियों के अंडे थे वो टूट गए। तो माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब जैसे ही अंडे टूटे हुए नीचे गिरे हुए मिले तो उसे पता चल गया कि शायद इन लोगों ने उसको हाथ से छुआ है। इसलिए पूछती है कि तुम दोनों में से किसी ने इसको छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। अब टूटे हुए अंडों को देख करके उसे अपने भाई पर तरस नहीं आता श्यामा को, और वो सारी बात सच सच बता देती है। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया होगा कि वह नीचे गिर पड़े। अब वो श्यामा सोचती है कि शायद केशव ने ही अंडों को अच्छे से नहीं रखा होगा जिससे वो हिल करके नीचे गिर गए और टूट गए। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए, यानी जो इतना गलत कार्य उसने किया है उसकी सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। फिर उसने बता दिया कि अंडों को छेड़ा था केशव ने। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे,
केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। भीगी बिल्ली यानी डर गया एकदम से। केशव डर के खड़ा रहा। भीगी बिल्ली बनना भी एक मुहावरा है जिसका मतलब है डर जाना। तो माँ कहती है, तू वहाँ पहुँचा कैसे? यानी वो तो बहुत ऊपर है, इतनी ऊपर तू पहुँचा कैसे? तो श्यामा बताती है, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थाम नहीं खड़ी थी? फिर केशव उसको कहता है कि तू ही तो स्टूल पकड़ के खड़ी थी। थाम का मतलब होता है थामना या पकड़ना। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। फिर वो दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि तूने ही तो कहा था, इसलिए मैं खड़ी थी वहाँ पे। माँ, तू इतना बड़ा हुआ कि तू अब इतना बड़ा हो गया, तुझे अभी इतना बड़ा हो गया और तुझे अभी इतना भी मालूम नहीं कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती, यानी उनको अपने गरमास नहीं देती, उनको बैठ करके सेती नहीं है, जिस गर्माहट की वजह से वो अंडे में से बच्चे बनते हैं। तो श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? फिर वो पूछती है, श्यामा, क्या चिड़िया ने खुद ही अपने अंडे गिरा दिए? क्योंकि अम्मा ने जब कहा ना कि जब कोई बच्चा या कोई भी इंसान अंडों को हाथ लगा देता है तो उसके बाद चिड़िया जो है वो अपने अंडों को सेती नहीं है, उनको वह गर्माहट नहीं देती, जिसकी वजह से उसमें से बच्चे बनते हैं। तो माँ कहती है, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा, यानी कि इसका पाप पड़ेगा, यानी इसका पाप जो है वो केशव को लगेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने, कि 3 जाने यानी 3 अंडे जो टूट गए, जिसमें से 3 बच्चे बनने थे, वो बेचारे बच्चे तो जन्म लेने से पहले ही मर गए। तो केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, यानी बड़ा दुखी होकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। कहता कि मैंने तो सिर्फ वो तिनकों पे ऐसे ही पड़े थे तो उठा के उनको गद्दी पर रखा था, बस मैंने तो और कुछ नहीं किया। माँ को हंसी आ गई। अब उसकी इस नादान और नासमझी वाली बात पर माँ को थोड़ी हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। माँ तो हंस के उस बात को टाल दिया, लेकिन केशव अपनी गलती के कारण बहुत दिन तक पछताता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में, यानी हिफाजत करने के चक्कर में उसने उनका सत्यानाश कर डाला, यानी कि करना तो चाहता था उनकी हिफाजत, उनकी रक्षा, और उन्हीं को उसने तोड़ डाला। उसी की वजह से अंडे टूट गए। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। अब इस घटना को याद करके बहुत बार वो रो भी पड़ता था। तो दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। अब उसके बाद वो अंडे टूटने के बाद दोनों चिड़िया वहाँ से चली गई और फिर कभी भी वहाँ पर दिखाई नहीं दी। तो बच्चों, इस बात से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें नासमझी में और नादानी में कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी का नुकसान हो। हमें कोई भी कार्य जिसके बारे में हमें नहीं पता है, उस कार्य को करने से पहले हमें अपने बड़ों, अपने मम्मी पापा या अपने बड़े भाई बहन की सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए, जिससे हमें उसके बारे में, उससे होने वाले नुकसान के बारे में पहले ही पता चल जाए और इस तरह का कोई नुकसान हमसे ना हो पाए। तो आइए, अब जो हमने जितना पाठ पढ़ा है उसके आधार पर भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं, उन्हें एक बार देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, श्यामा की नींद कितने बजे खुली और उसने क्या देखा? यानी कि श्यामा की आंख कितने बजे खुली और उस आंख खुलते ही उसने क्या देखा? अगला प्रश्न है, भीगी बिल्ली बनना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? अब श्यामा ने अम्मा को सच क्यों बता दिया? क्यों आएगा यहाँ पे? तो अब श्यामा ने अम्मा को सच क्यों बता दिया, यानी पहले पिछली बार पूछने पर जब अम्मा ने पूछा था कि दरवाजा किसने खोला, तो श्यामा ने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन अब की बार जब अम्मा ने पूछा तो श्यामा ने सारी बात सच सच बता दी। उसके पीछे वजह क्या थी, कारण क्या था, वह लिखना है। चिड़िया ने स्वयं अपने अंडे नीचे क्यों गिरा दिए? अगला प्रश्न है कि चिड़िया ने स्वयं ही अपने अंडों को नीचे क्यों गिरा दिया? इसका जवाब अपनी कॉपी में लिखना है। और ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही बहुत है। साफ सुथरी लिखाई में, सुंदर सुंदर लिखाई में अपना कार्य करना है। धन्यवाद।